अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो तनवीर भाई, आज हम बात करेंगे जैसे कि हैदर भाई, जिस तरीके से जो कंडीशन हैदर भाई की नज़र आ रही है जी, वो कितनी सख्त मेहनत कर रहे हैं जी। जो कि लोग कुछ कहते हैं कि वो यूट्यूबर है, यूट्यूब चला रहा है, वो बच्चों को कैसे पालेगा। तो तनवीर भाई, आज के हम इस मौजू पर बात करेंगे। बिल्कुल वकास भाई, सब दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। कराची में मौजूद हैं और कराची का मौसम जो है काफ़ी शानदार है। बिल्कुल। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है वक्फे वक्फे से, और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। हम लोग छत पे मौजूद हैं। हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे। जिस तरीके से आज वो लाइव आए वकास भाई, बिल्कुल। तो उनकी हालत देखकर आप भी काफ़ी अफसरदा हुए और मैं भी, और सारे दर्शक जो लोग उनके ऊपर तंज तकरार और तनकीद किया करते थे कि भाई वो तो ये है, फ़लाँ जगह पे जा रहे हैं, क्या ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चों की कोई परवाह नहीं। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं तो भी वकास भाई, मैंने कमेंट्स देखे हैं जी, तनकीद कर रहे थे लोग। तनकीद ये कर रहे थे लोग कि तनवीर भाई कि ये जो आप ये पत्थर तोड़ रहे हो या इतनी मेहनत कर रहे हो तो 4 बच्चों को कैसे पालेंगे। अरे भैया जी, तो जो 4 बच्चे और सीमा प्लस सीमा का बाप और जो भी मामला थे पहले वो कौन देख रहा था, प्लस गुलाम हैदर भाई अपना घर, वो मेहनती आदमी है तनवीर भाई जी। वो यहाँ पर भी कराची में डबल वर्क करता था और सऊदी अरब के अंदर भी डबल वर्क करता था। बिल्कुल। और तनवीर भाई अभी भी वो अपना पूरा घर चला रहा है, सिस्टम चला रहा है और आगे भी। जी, सीमा के जो गुलाम हैदर के अपने 4 बच्चे हैं वो अगर ये सचिन की पूरी फैमिली भी तनवीर भाई आ जाए तो गुलाम हैदर उनको भी पाल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो मेहनती आदमी है। बिल्कुल उनको भी पाल सकता है और अच्छे तरीके से उनको पाल सकता है। और जो लोग उनके ऊपर तनकीद करें उनको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है जी। अभी ये टाइम नहीं है, अभी टाइम है हैदर भाई का साथ देने का। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर देखें हम क्या समझेंगे, फिर इंसानियत तो ना हुई ना आप लोगों में से। मैं उन सब की नहीं, 140 करोड़ पूरा हिंदुस्तान हैदर भाई का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब हैदर भाई लाइव थे तो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब कमेंट्स आ रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये पढ़ के। तो हैदर भाई मेहनत कर रहे हैं और हैदर भाई आप लोग जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि किस वो मेहनत मजदूरी पत्थर तोड़ रहे हैं, तो ये मेहनत है। सीमा जब यहाँ से 35-40 लाख रुपए यहाँ से लेके वहाँ हिंदुस्तान पहुँची तो वहाँ जाके भी पत्थर तोड़ती रही। पत्थर भी तोड़ रही थी तनवीर भाई, दिखा रहे हैं ईंटें तोड़ रही है और जो सचिन लोग काम करते हैं इसके वो सारे काम ये वो कर रही थी जी। और अब वो जाके वहाँ इतनी वो बन गई कि जी मैं तो वहाँ पूरे हालात में थी। अच्छा तनवीर भाई, आपको मजे की बात बताऊँ मैं, आप इसका एक इंटरव्यू देखें। एक शुरू के अंदर एक एंकर ने इससे सवाल किया कि सीमा आपका तो वहाँ लाइफ स्टाइल अच्छा था, वहाँ तो आप अच्छे तरीके से रहती थी। अब हमने यहाँ पर सचिन के घर वालों से इंटरव्यू किया तो इन्होंने तो बताया कभी एक वक्त का खाना होता है, हम लोग इतने गरीब है, कभी एक वक्त का नहीं होता है। तो भगोड़ी तनवीर भाई उस पर क्या कहती है, उधर कहती है कि हाँ मैं कराची में पाकिस्तान में अच्छी लाइफ गुजार रही थी, मैं मोहब्बत की खातिर यहाँ पर आई हूँ, कोई मसला नहीं, ये कभी रोटी खाऊँ ना खाऊँ मैं जी लूँगी। अरे भगोड़ी, तूने तो सिर्फ अपना सोचा, तूने वहाँ ये जिक्र किया कि मेरे बच्चों का यहाँ भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे भूखे रहे। तू अपनी बात करती है हमेशा कि मैं भूखी रह लूंगी। अरे तू तो भूखी रह लेगी, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बच्चों का क्या होगा। तो तू अपना पुराना इंटरव्यू सीमा नहीं भूलना, हमारे पास वो तमाम क्लिप मौजूद है जिसके अंदर तूने एंकर पर्सन से खुद इकरार किया कि मैं पाकिस्तान के अंदर तो अच्छी कंडीशन में थी, अच्छी हालत में थी, यहाँ पर जो आई हूँ इनके पास तो कभी खाने का भी होता है, कभी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं वकास भाई, शुरू में ऐसे ही बोलती रही और इस भगोड़ी को उन बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं बच्चों की। देखें ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि वो जो कुछ गेस्ट हैं जो ख़ास किस्म के रात को 12 बजे के बाद आते हैं, वो बबीता रानी के घर से होके ही यहाँ पहुँचते हैं जी। तो इसका क्या मतलब वकास भाई, ये तो बच्चे भी रिस्क पे हैं वहाँ। बच्चे रिस्क पर हैं और बच्चों के साथ तनवीर भाई गलत भी हो रहा है। कुछ जो लाइव के अंदर जो हमारी बहन भाइयों ने वीडियोस दिखाई है जिसके अंदर सचिन का भाई जो गुलाम हैदर भाई की बच्ची है उसके साथ 35 मिनट तक ऊपर रहा है जी। तो तनवीर भाई हम नहीं मानते कि वो बच्चे वहाँ सेव हैं। तनवीर भाई वो बच्चे वहाँ पर सेव नहीं हैं, उनको मतलब ज़हनी तौर पर भी दबाव का शिकार है, जिस्मानी तौर पर भी। और तनवीर भाई जिनसी तौर पे भी हमें शक है कि इन बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए या अल्लाह ना करे कुछ गलत हो चुका है। जी बिल्कुल, जिनसे इस्तेसाल हो सकता है किया जा रहा हो, इन चीज़ की हम सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं। और वहाँ के जो वकास भाई जो CWC या चाइल्ड लाइन्स हैं वो सारी अभी तक कोई सरगर्म अमल नहीं है। लोगों ने कंप्लेन भी की तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। और जी तनवीर भाई, इसी तरीके से आपने कहा कि हमारे भारतीय बहन भाइयों ने जो चाइल्ड जो वेलफेयर वगैरह हैं उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब ही नहीं दिया। अव्वल तो वो कॉल ही नहीं उठा रहे और जब वो सीमा हैदर सचिन नाम सुनते हैं तो वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं कॉल को। इसी तरीके से जब पुलिस को किसी हवाले से रब्ता किया गया सचिन मीना के हवाले से, तो तब भी वो सचिन मीना का नाम सुनते हैं
तो बस वो बोलते हैं हमारा इससे ताल्लुक ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है जहाँ वो रहते हैं। सिर्फ एक मुन्नी है जो सीमा के साथ रहती है, सीमा के पास रहती है। बाकी रात को जो 3 बच्चे हैं वहाँ चले जाते हैं, उनमें उनका बड़ा बेटा फरहान और 2 जो बड़ी बेटियां हैं वो भी वहाँ मौजूद होती है। तो तनवीर भाई देखें, जो 3 बच्चे हैं ना बड़े वाले, जी तनवीर भाई वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के जो माहौल था पाकिस्तान का उससे वो बखूबी वाकिफ थे, बिल्कुल एडजस्ट थे। तनवीर भाई एडजस्ट थे। और वहाँ जाके तनवीर भाई वो बच्चे एडजस्ट नहीं है। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर वो छोटी वाली जो फरी है उससे पूछा आपको यहाँ पर भारत में आके कैसा लग रहा है। हाँ। तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया तनवीर भाई? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने बोला मुझे गंदा लग रहा है। तो ये तमाम चीजें वहाँ मौजूद है। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि भारत का माहौल अच्छा नहीं है, भारत का माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। मगर प्यारे बहन भाइयों, वो जो बच्चे 3 है बड़े वाले, वो होशो आवाज में थे जब यहाँ से गए। जी वकास भाई, दूसरी बात ये कि वो चीजें, ये तो एक वीडियो एक क्लिप लीक हो गया, बाकी तो सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। ऑफ कैमरा या कैमरे में पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं, वो तो उनको काट देते हैं, उनको हज़फ कर देते हैं। बिल्कुल। वो एडिटिंग के दौरान जब बच्चे पता नहीं अपने बाबा को पुकारते होंगे, उनके हवाले से रोते होंगे, वो चीज़ें नहीं दिखाते। तनवीर भाई मजीद में ये कहूँगा, जो 3 जो बच्चे होशो आवाज़ के अंदर गुलाम हैदर भाई के बड़े 3 बच्चे हैं तनवीर भाई, उनको तो कैमरे के सामने लाया ही नहीं जाता है ना। खुसूसी जब लाया जाता है तो पहले उनका पूरा जहन बना के, जहन साजी करके फिर उनको कैमरे के सामने लाया जाता है। तो आपने देखा होगा तनवीर भाई, जो छोटी मुन्नी है, मुन्नी तनवीर भाई इतनी वाकिफ नहीं थी यहाँ पाकिस्तान के माहौल से भी, ना वो इतने माहौल से वहाँ वाकिफ थी। तो आपने देखा होगा वो जो भगोड़ी है उसने उसको सिखा दिया है पापा फलाना ढिमकाना। तो तनवीर भाई जब वो यहाँ से गई थी तो बहुत ही खेलने के होश उसको इतना नहीं था, तो वो तो वहाँ के माहौल में अभी या सीमा के साथ भी एडजस्ट है। और जो हैदर भाई के जो 3 बच्चे बड़े वाले हैं, वो तनवीर भाई वो भगोड़ी के साथ भी एडजस्ट नहीं है। जी बिल्कुल। वो बेचारे परेशान हैं, वो हैदर भाई को याद करते हैं, और तमाम वो खाला को अपनी याद करते हैं, अपने खालू को याद करते हैं, अपने पूरे घर को याद करते हैं। तनवीर भाई यहाँ पर वो बच्चे अपने वहाँ पर दोस्तों को भी याद करते हैं, जी, जो उनके पाकिस्तान में कराची में जो उनके दोस्त थे। देखिए वकास भाई, हमारे साथ हिंदुस्तान से कुछ बहनें भाई जो टीचर हैं वो भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संपर्क करते हैं, और वो ये कहते हैं कि उनका जो पढ़ाई है या उनकी स्टडी है वो ज़ाया हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जो तालीम का निज़ाम है वो थोड़ा सा अलग है और वहाँ पे अलग है, तो बच्चे आप कह सकते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती उनको पढ़ाई दी जा रही है, उनको शिक्षा दी जा रही है, और उससे एडजस्ट कैसे होंगे? तनवीर भाई अव्वल बात तो ये, उनको अब तक कोई भी जो तालीम है वो नहीं दी जा रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें की अगर तालीम दी जा रही है तो घर में ट्यूशन, जी घर में ट्यूशन वगैरह ही दिया जा रहा है। और तनवीर भाई कल भी हमारे साथ एक भारत की बहन जुड़ी थी, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए पाकिस्तान की तालीम में, बल्कि वो प्रिंसिपल है ऑस्ट्रेलिया की, हमारी एक बहन है। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, वो निशा भटनागर जी। तो उन्होंने ये हमारे को बताया कि वकास भाई आप देखें, पाकिस्तान की तालीम अलग है और हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर हिंदी जो है वो कंपलसरी है, लाजमी है। तो उन बच्चों को तो मेरे ख्याल से वो समझने में ही सालों लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तनवीर भाई वो बच्चे इस वक्त अपनी पढ़ाई से कोई 8 साल पीछे चले जाएंगे, मैं तो मानता हूँ, नहीं तो 5 साल। और दूसरी बात, बच्चों ने वापस आना ही है, जब यहाँ आएंगे तो फिर उनको काफी साल लग जाएंगे। भाई मैं तो बता रहा हूँ 5 से 8 साल समझ ले इन बच्चों के ज़ाया हो गए एक तरीके। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और तनवीर भाई उन बच्चों का 14 माह से जो वो स्कूल से दूर हैं, स्कूल के माहौल से दूर हैं, तो तनवीर भाई जब यहाँ आएंगे तो वो दोबारा से उनको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। उनका जहन आगे पीछे, फिर माँ की सारी चीज़ें उनके जहनों में रहेंगी, डांस होता रहा, फलाना होता रहा, रोज़ाना नए नए लोग आते रहे, भगोड़ी उनकी गोदों में देती रही, पैसा बटोरती रही। तो तनवीर भाई ये बच्चे यहाँ पर आके भी इतनी जल्दी जो है ना एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे, बहुत इनको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोई तर्स खाने वाला नहीं। AP सिंह, हम तो यही कहेंगे कि हम देखेंगे इंशाअल्लाह अपने जीते जी, जब इनके फैमिली में ऐसा होगा ना बच्चों के साथ, जो इसने हमारे बच्चों के साथ किया, तो इसको एहसास होगा कि दुनिया सही कह रही थी, मोहम्मद साहब सही कह रहे थे और हैदर भाई हक और सच भी थे। तो दोस्तों ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको कोई वो नहीं है, इनको सिर्फ TRP, पैसा और लड्डू चाहिए। लड्डू वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और वकास भाई मैं तो ये कहूँगा कि आवाज़ अगर किसी के खिलाफ बुलंद करनी है ना, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, तो वो AP सिंह के खिलाफ करनी चाहिए। वही सबसे बड़ा मुजरिम है, वही देशद्रोही है, और वही सीमा का इस्तेमाल करते हुए सीमा को वही तनवीर भाई आप देशद्रोही भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँगा वो जो AP सिंह है तनवीर भाई, वो इंसानियत का ही दुश्मन है। वही बात है ना, मैं कहता हूँ ये इंसानियत का ही दुश्मन है। चले ये भारत कहता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जो भी कहता है मुस्लिम का दुश्मन, मैं इसको चले ना पाकिस्तान का दुश्मन कहता हूँ ना मुसलमान का दुश्मन कहता हूँ। प्यारे भाइयों, मैं कहता हूँ ये वो शख्स है जो कि इंसानियत का दुश्मन है। और आज हम सब लोग इंसानियत के लिए ही काम कर रहे हैं, हम किसी देश के लिए, किसी मजहब के लिए काम नहीं कर रहे, जैसा कि आप लोग हैं।
मगर ये AP सिंह के अंदर तनवीर भाई इंसानियत का नाम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है वकास भाई, ये इंसानी दुश्मन है। और इसके मेरा कहने का मतलब है कि ये देशद्रोही है। जब निर्भया कांड हुआ था बिल्कुल, तब से बिल्कुल। तो लोगों की नज़रों में है ये अपने देश का मजाक उड़ा रहा है, तो अभी मौका है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये जेल जाएगा तो ये सारे मामला हल हो जाएंगे, वरना ये स्क्रिप्ट लिख के देगा, वो बोलती रहेगी, वो बक बक करती रहेगी, पाकिस्तान के खिलाफ, देश धर्म के खिलाफ सब ऐसे ही उगलती रहेगी। और तनवीर भाई एक यहाँ पर अपडेट में छोटी सी देना चाहता हूँ, जैसे कि कल की लाइव में मोमिन मलिक सर ने जो कहा, वो ये कहा कि अगस्त के अंदर जी। गुलाम हैदर को मैं भारत बुलवाऊंगा, और अगर गुलाम हैदर नहीं आ सका तो मैं खुद पाकिस्तान जाके उसको लेकर आऊंगा अगस्त के अंदर। बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसा ही है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हैदर भाई जाएंगे। तो अब वीडियो का ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।